साउंड से शुरू कर लेते हैं। ये मुज़म्मिल असलम साहब और स्पीकर केपी असम्बली के माबैन जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है, ये कोई नेक शगुन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, मुझे उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिसमें मैं कहूँ कि यार ये कोई वो है। एक वो तो हमेशा इस तरह की बात होती है कि वो एक आदमी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है, दूसरा कहता है कि यार तुम इस टॉपिक को छोड़ो, जो टॉपिक जिस के बारे नहीं में सर तुमसे साहब, असल सवाल। में बात जो असल बात है, जो बोन ऑफ कंटेंशन भी है, वो करप्शन है। करप्शन के इल्जामात हैं और वो किसी और पे नहीं है, वहाँ की देखिए ऑपोजिशन पे नहीं है, बल्कि आपसी आपसी इल्जामात हैं, एक देखिए दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। देखिए इसको तो अगर आप मेरी नजर से देखिए, इसको तो आप सब लोगों को एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग करप्शन के लिए हमारा जो जो क्या कह सकते हैं उसका थ्रेशोल्ड इतना कम है कि हम लोग ये नहीं कहते कि यार जो खाता है वो लगाता भी है। हम ये नहीं कहते। हम चाहे वो हमारे अपने लोग हों, चाहे वो पराए हों, अगर हमारे अपनों के ऊपर हमें पता चला हो कि यार इन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया है, तो हम इलेक्शन से 3 महीने पहले उनको फारा कर बट दोस देते हैं। पीपल आर स्टिल देयर ऑन देयर सीट्स ना सर। स्पीकर अगर सूबाई असम्बली के ऊपर अगर हम करप्शन के सुन इल्जामात लेना, लगे, बट ही इज स्टिल सुन ले, स्टैंडिंग देयर। अलाउ मी ना। अगर हमें पता चलता है कि हमारा कोई मिनिस्टर जो था वो किसी जगह पे लैंड ग्रैबिंग में या किसी जगह पे उसका नाम आया है, तो हम और वो उसको जेल में डाला जा रहा है, हम उसके बिल्कुल उसको छुड़ाने के हक में नहीं होते। हम कहते हैं ठीक है, अपने आप को फारग करो, सर फिर कितने आ हैं जाओ। जिनको अब जेल में इसमें डाला वो गया है वैसे? मिनिस्टर खफा होकर चला जाए, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई सेनेटर साहब, स्कैंडल आ जाता है भाई, सॉरी सेठ साहब, कितने हैं सर जिनको जेल में डाला गया अभी तक? सर, अब छोड़े, नामों को छोड़े, लेकिन हमारे दौरे में 2018 से लेकर 2022 के दरमियान में एक आध मिनिस्टर ऐसे थे जिनको जेल में डाला गया, एक आध ऐसे थे जिनके ऊपर एक किस्म के जो माफियाज जो बड़े बड़े होते हैं उनका अच्छा नाम चले आया सर था। साहब, मुझे ये बताइए सर, अगले 48 से 72 घंटे में क्या होने जा रहा है? क्या पीटीआई बाज़ाब्ता तहरीक का ऐलान कर रही है या तहरीक शुरू करने जा रही है? देखिए देखिए इस तरह है, जो मुझे समझ आती है, अब चूंकि मैं किसी पार्टी ओहदे के साथ नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ आती है, सबसे पहले हम पार्टी को मुतहर्रिक करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें लोग अक्सर कहते हैं कि वाई ओनली केपी, वाई नॉट पंजाब। देखिए, पंजाब में इस वक्त जितना जुल्म हो रहा है, आप लोग देख रहे हो कि वहां पे दो पीटीआई वाले इकट्ठे होते हैं। ठीक है। मतलब हम लोगों ने एक किस्म का एक मजाक बनाया हुआ था कि अगर आपको कोई चीज नजर नहीं आती तो भाई आप अपने ऊपर पीटीआई का झंडा लगा दो, एकदम पता चल जाएगा। हमने एक मजाक बनाया हुआ था। उसकी बेसिस ये है कि जब हम लोग पीटीआई वाले किसी भी जगह पे, चाहे वो कॉर्नर मीटिंग क्यों ना हो पीटीआई की, उसके ऊपर जाके पुलिस पहुंच जाती है, देन सबको इफ द पकड़ के ले सिचुएशन जाती है। रिमेन्स द सेम इन पंजाब सर, और पंजाब से कोई मोबिलाइजेशन नहीं होती, तहरीक नहीं उठती, तो फिर कोई भी तहरीक कैसे कामयाब हो पाएगी अगर यही सिचुएशन नहीं, रहती है? देखिए, तरीके तरीके हो जाती है। अगर अगर आप एक खास तरीके से, फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल दे, मिसाल मेरी ये है कि अगर मैं फर्ज करो एक तहरीक चलाता हूं और उसको चलाते साथ, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम अगर हम पहुंच गए थे, शंजानी पहुंच गए थे, यहाँ पहुंच गए थे, हम उसके बाद उधर बैठ जाते, एक प्रेशर डेवलप रहता। वो इट वाज प्रॉब्ली, मेरी नजर में इट वाज अ गलत मिस्टेक, एक गलत डिसीजन था कि आगे जाए। देखो, मैं रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देख सकता हूँ कि किस जगह के बाद हमें नुकसान हुआ है, कहां तक हमें फायदा था, मैं उस लिहाज से कर सकता हूँ। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब बेसिकली ये सबसे पहले हमने मुनज्जम करना है अपनी पूरी पार्टी को। उस मुनज्जम करने के बाद हमने उसके बाद देखना होगा कि क्या इस दौरान में हमारी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से, हमारी रिक्वेस्ट ये है उन लोगों के से जो ताकत में है कि देखें, इस मुल्क के पास एक मौका आया है। हम एक ऐसे क्या कह सकते हैं, वो क्रॉस रोड्स पे आ गए कि जहां से हम एक कौम बन के निकल के मुत्तहिद होके अंदरूनी और बैरूनी तौर पे जो हमारे जितने भी हमारे मसले हैं उनके सामने एक साथ मिलके खड़े हो सकते हैं। दिस इज द टाइम। आए मिल के इसको करें। उसकी एक चीज ये है, आपको पता है, लोग माने ना माने, लोग जो मर्जी दे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अवाम को भी पता है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। आप पॉलिटिकल केसेस खत्म करो। आपको पता है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, आप उनको रिहा करो, उनके खिलाफ पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, खुद ब खुद हो जाएंगे। आपको अच्छा पता है देखे ना सर कि साहब, आप ये समझ रहे होंगे ना कि दो रास्ते अभी भी, एक तरफ तो आप तहरीक चला लें या दूसरी तरफ आप बातचीत कर लें। पता नहीं क्यों मेरी दानिश में मुझे लगता है कि रास्ता एक ही है पीटीआई के पास, और वो बातचीत का है, क्योंकि इससे पहले तहरीकें इनिशिएट करके देख लिया है, सड़क पे आके देख लिया है। बातचीत का रास्ता आपके पास मौजूद है। हुकूमत भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, हुकूमती वज़रा इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला सीज़ फायर से आगे निकल चुका है, को मामला बेहतर समत में जा रहे हैं, मस्बत पेशरफ्त हो रही है। लेकिन अचानक से फिर एक स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं, खान साहब ने कहा बात नहीं होगी।
नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने ऐसी कोई बात की होगी, अब मुझे नहीं मालूम। गुज़श्ता रोज हलीमा खान साहिबा ने बताया ना कि मेरी मुलाकात खान साहब से हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बात नहीं हुई। देखिए इस तरह है, मैं अब यहाँ पे एक मशवरा है मेरा, अगर हम लोगों ने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो मेरी नजर में जो सबसे पहला कदम होना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं होगी, सबसे पहला कदम यह कि जो पॉलिटिकल लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एक्सेस होना चाहिए इमरान खान के साथ। जब उनमें से मतलब 6 या 8 या 10 बंदे जाके इमरान खान से एक वक्त में मिलेंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग होगी, तो ये जो इबहाम क्रिएट हो रहा होता है, ये जो और लोगों से हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो सारे रिस्पेक्टफुल लोग हैं लेकिन दे आर नॉन पॉलिटिकल पीपल, उसकी वजह से बाज दफा समझने में, पॉलिटिकल लैंग्वेज को समझने में बाज दफा इंसान को समझ नहीं आती। तो मैं ये समझता हूं अगर हमने वो एक जिसे हम कहते हैं सीज फायर करना है, तो सबसे पहले अलाउ द पॉलिटिकल पीपल टू कांटेक्ट इमरान खान, उनके साथ उनकी मुलाकात करवा दो, बाकी उसके बाद देखा जाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, अगर नीयत साफ है। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात तो हो रही है ना सेनेटर साहब, खुद चेयरमैन पीटीआई जाके मिलते हैं उनसे, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई जाके मिलते हैं, बैरिस्टर गौहर। किसको कह रहे हैं पॉलिटिकल लोग कौन है? यानी चेयरमैन पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकल नहीं है? सर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं 6 बंदे या 8 बंदों से मिलना चाहता हूँ, लेट्स से इमरान खान कहते हैं कि मुझे हुमायूं ये 10 बंदे चाहिए जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, शेख वखास चाहिए, मुझे शिबली फराज चाहिए, मुझे उमर अयूब चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, चेयरमैन साहब चाहिए, मुझे ये सारे चाहिए। अब वो सारे जाएं, असद कैसर वगैरह जाएं, वो सारे जाके बैठे। अगर आप उसमें ये करेंगे कि नहीं हुमायूं चला जाए कोई और ना जाए, या 2 चले जाए बाकी 8 ना जाए, देखिए ये चीज खत्म कर दे। ये चीज हमारे दौर में जैसे मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वहां थे तो उनकी पूरी क़यादत जो थी तकरीबन 100-150 बंदा दिन का उनसे जाके मिल लिया करता था। क्यों? हम ये समझते हैं कि इनके बावजूद कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया वो पॉलिटिकल, चाहे किसी सर साहब देखिए वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। वैसे तो जो पीटीआई में मैं समझता हूँ सारे पॉलिटिकल हैं। मेरा ख्याल आप ये कह रहे हैं कि जो एक तो वकला कम्युनिटी है जो इस वक्त लीड कर रही है पीटीआई को, वो बैरिस्टर गौहर हो या सलमान अकरम राजा हो, आप ये समझते हैं कि जो लोग मिल के आते हैं इमरान खान का पैगाम ठीक तरीके से बाहर नहीं पहुँचता, पॉलिटिकल लोगों में और नॉन पॉलिटिकल या जो लीगल टीम है उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, या सेम पेज नहीं है विद इन द पार्टी, या हाउस इन ऑर्डर नहीं है? इसका मतलब तो यही समझा जाए। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक याद रखें, एक पॉलिटिकल जो इंसान की सोच होती है ना, और एक प्रोफेशनल बंदे की सोच, फॉर एग्जांपल एक लॉयर, एक डॉक्टर और एक वो ऐसा शख्स जिसने थ्रू आउट पिछले 15, 20, 25 साल से इमरान खान के साथ पॉलिटिकली एफिलिएशन के साथ ग्राउंड से लेके ऊपर तक थ्रू आउट वो करते रहे, इनकी सोच, इनका अंडरस्टैंडिंग या इनका उसकी इंटरप्रिटेशन में फर्क आएगा, ये याद रखिए। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। देन चेयरमैन पीटीआई शुड हैव बीन अ पॉलिटिकल फिगर ना सर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर क्यों है? सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा क्यों है? ये फैसले इमरान खान के नहीं है सर, ये इमरान खान के फैसले हैं, इमरान खान के फैसले। इमरान खान ही कहता है कि मुझे शिबली फराज, मुझे उमर अयूब, मुझे फलाना, ये 4 बंदे, असद कैसर वगैरह, ये 4 मुझसे आके मिले। उनके साथ ये लोग भी होते हैं, उनके साथ सलमान अकरम राजा साहब फ्रंट रनर्स ना सर। सॉरी, फ्रंट रनर्स तो ये नहीं है ना, मतलब इनके पास कोई पार्टी पोजीशन नहीं है ना। नहीं देखिए, बात पार्टी पोजीशन की नहीं है, बात मुशावरत की है, बात उसके बाद डिस्कशंस की है। तो सेनेटर साहब ये इमरान खान की बहनें भी गलत बात कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं जब हलीमा खान साहबा को बात आके करती है और इमरान खान का मैसेज पहुंचाती है, तो उन पे भी आपको यकीन नहीं? बात गलत करने की या यकीन की नहीं है, बात है आपको, लेट्स से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, उस इंफॉर्मेशन के पीछे मैं अपने लिहाज से एक बैकग्राउंड बना के आपको देता हूं। अब अगर आपकी एक्सेस सिर्फ मेरे तक है तो आपका डिसीजन मेरे उस इंटरप्रिटेशन या मेरे उस जो मैं भी सिनारियो खींच के बता रहा हूं, आप उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर 6 बंदे जाएंगे और वो हर एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपको जो बात बताएगा, अब आपका डिसीजन कुछ और आ सकता है। तो पाकिस्तान के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि इमरान खान को एक्सेस हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल टीम है उसमें गौहर साहब भी है, उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी है। लास्टली सेनेटर साहब, लास्टली देखिए फिर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी तो बड़ी कामयाब रही ना
कि किससे मिलना है, कब मिलना है, मुलाकात कब होनी है, क्या पैगाम बाहर आना है, वो आपके लोगों से ही करवा रहे हैं। और ये कंफ्यूजन है जो पीटीआई के रैंक एंड फाइल के अंदर है। सर मैं एक बात बताता हूँ, अगर एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के दरमियान में ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम हो रही है, तो एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान में ये करना चाहते हो, हम 100 बिस्मिल्लाह करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को सेव करने के लिए, पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने के लिए, मुआशरती स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो फिर ये मत करें।